सुबह से घर में सब व्यस्त नज़र आ रहे थे। कोई घर की साफ सफाई में लगा था तो कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। घर की औरतें आज सुबह से रसोई घर में नए नए पकवान बना रही थीं। सबके चेहरे खुशी से भरे नज़र आ रहे थे। घर के एक कोने में निम्मो खिड़की के बाहर नज़रें गड़ाए बैठी थी। इन सब लोगों की खुशी की वजह निम्मो ही थी। आज निम्मो को देखने लड़के वाले आ रहे थे। निम्मो की दादी ने बताया, लड़का बड़े घर से है, मगर निम्मो का मन बहुत बेचैन था। निम्मो 32 साल की हो चुकी थी और अब तक उसके लिए 50 रिश्ते आ चुके थे और हर कोई उसे मना करके उसका दिल तोड़ देता था। वजह निम्मो का सांवलापन था। साथ ही जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, निम्मो का वजन भी बढ़ने लगा। अपने काले रंग के कारण वह हमेशा खुद को कोसा करती थी। उसे आज भी याद है जब उसकी सभी बहनों को उनकी पसंद का सामान दिलाया जाता था और उसके मांगने पर उसे यह कह के चिढ़ाते थे, कितना भी सज संवार ले खुद को, पर तेरा ये काला रंग कभी छुप ना पाएगा। और वो अंदर ही अंदर खुद को कोसती रहती। सभी उसके रंग का मजाक उड़ाने लगते और इसी कारण उसने घर पर रहकर ही अपने आगे की पढ़ाई की और घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। ये सब सोचते सोचते कब निम्मो के गाल आंसुओं से गीले हो गए, उसे खुद नहीं पता चला। तभी बड़ी चाची ने आवाज़ लगाई, निम्मो ज़रा यहाँ आना। निम्मो ने अपने चेहरे को पोंछा और अंदर गई। जी चाची जी, निम्मो ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे, चाची ने बड़े प्यार से कहा। तभी छोटी चाची ने चहकते हुए कहा, ना भाभी, आज तो हम अपनी निम्मो को अपने हाथों से तैयार करेंगे। निम्मो चाची के साथ ऊपर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा तो बिट्टू, जो निम्मो का भतीजा था, भागता हुआ आया। माँ, दीजा जी आ गए, उसने अपनी तुतलाती आवाज़ में कहा और सब हंस पड़े। सभी मेहमानों को लेने अंदर गए। देखा तो घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। मोहल्ले के सभी बच्चे उसके चारों ओर हो रखे थे। इतने में बुआ ने फुसफुसाते हुए बड़ी चाची के कान में कहा, उस कलूटी के तो भाग खुल गए, पैसे वाला घर मिला है, और इतना कहकर मुंह बना लिया। अरे अच्छा है, कैसे जैसे करके बिना माँ की बेटी से पीछा छूटेगा। इस घर से निकले तो घर में शांति आए। बड़ी चाची ने भी जहर उगल दिया। सब अंदर आए और बातचीत करने लगे। बड़ी चाची ने सबको नाश्ता कराया और खुद बुआ के साथ जाकर रसोई में खिड़की से लड़के को देखने लगीं। लड़का दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। दोनों एक बार फिर निम्मो की किस्मत से जलने लगीं। तभी बड़े चाचा ने आवाज़ लगाई, ज़रा निम्मो को बुलाना। चाची दौड़कर ऊपर कमरे में गईं तो देखा निम्मो लाल रंग की अपनी माँ की साड़ी पहने खड़ी थी। तभी बड़ी चाची ने घूरते हुए कहा, यह क्या पहना है तूने? अपना नहीं तो कम से कम उन लोगों की इज्जत का तो ख्याल किया होता जो तुम्हें देखने आए हैं। चाची ने निम्मो की साड़ी बदलकर पतली जीनी गुलाबी रंग की साड़ी पहना दी, जिसमें निम्मो का सारा बदन दिख रहा था, और साथ ही रही सही कसर उस डीप ब्लाउज ने पूरी कर दी, जिसमें उसका सीना बाहर साफ झांक रहा था। निम्मो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो अपनी माँ की वो लाल साड़ी पहननी थी जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी उसके पास, लेकिन बड़ी चाची ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसके मुंह को पाउडर से पोतने लगी। निम्मो अब चुपचाप उनकी बात मानती गई, शायद मजबूर थी वो। बड़ी चाची ने छोटी चाची को आदेश दिया, मैं चलती हूँ, इसे नीचे ले आ। इतना कहकर चाची कमरे से बाहर निकल गईं। निम्मो छोटी चाची के साथ नीचे आई। जैसे ही वो चलकर बरामदे में गई, उसे शर्म महसूस होने लगी साड़ी में। उसे लगा जैसे वो अपने बदन की नुमाइश करने आई है। बड़े चाचा ने उसे बैठने को कहा और गुस्से से बड़ी चाची की तरफ देखा तो चाची ने नजरें घुमा लीं। सब निम्मो के इस रूप में देखकर हैरान थे, पर कोई कुछ बोल नहीं पाया। कुछ देर इधर उधर की बातें होने के बाद अचानक से लड़के ने कहा, अगर आप सब लोगों की इजाज़त हो तो मैं निम्मो से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सभी ने अपनी सहमति दे दी
तो निम्मो लड़के के साथ ऊपर छत पर चली गई। उस साड़ी में वह बड़ा असहज महसूस कर रही थी। तभी लड़के ने कहा, हाय, मेरा नाम सार्थक है, और आपका? जी निम्मो, उसने छोटा सा जवाब दिया। निम्मो, पर यह तो घर का नाम हुआ, वैसे आपका क्या नाम है? जी साधना। अच्छा नाम है, सार्थक ने कहा। अचानक उसकी नज़र निम्मो के सीने पर गई तो उसने देखा कि निम्मो की साड़ी का पल्लू नीचे गिरा है। सार्थक ने उसके पल्लू उठाया और निम्मो को थमा दिया और दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हो गया ताकि निम्मो अपना पल्लू ठीक कर सके। कुछ देर बाद सार्थक ने कहा, देखो साधना, मैंने देखकर तुम्हें पसंद नहीं किया है। तुम्हारे अंदर जो सादगी, तुम्हारा रंग और आत्मसम्मान है, उसे पसंद किया है। मुझे यह लोगों को खुश करने के लिए तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। निम्मो चुपचाप सुने जा रही थी। सार्थक ने बोलना जारी रखा, तुमसे अकेले में बात इसलिए करना चाहता था ताकि मैं तुम्हारी पसंद भी जान सकूं। लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम इन कपड़ों में बिल्कुल सहज महसूस नहीं कर रही। साधना, कपड़ों से या गहनों से हम सिर्फ तन को सुंदर बना सकते हैं, मन को नहीं। और मैंने आपको पसंद किया है, आपके कपड़ों या शरीर को नहीं। मैं खुद को लकी समझूंगा अगर आप मेरी जीवन साथी बने। इतना कहकर सार्थक निम्मो की हाँ का इंतज़ार करने लगा। निम्मो को सार्थक की बातें सुनकर पहली बार ये एहसास हुआ कि वो क्या है। लोगों के ताने सुन सुन के उसने जैसे अपने आप को कहीं कैद कर लिया था, लेकिन आज वो उस कैद से बाहर आना चाहती थी। उसे लगा सार्थक उसके लिए सही लड़का है। आप मुझे पसंद हैं, यह कहकर उसने अपनी नज़रें झुका लीं। सार्थक के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने निम्मो से नीचे चलने को कहा। तभी अचानक निम्मो का पैर साड़ी में उलझ गया और जैसे वो गिरने वाली थी, सार्थक ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। तुम ठीक हो? सार्थक ने पूछा। माफ़ कीजिएगा, वो साड़ी में पैर उलझ गया। निम्मो बुरी तरह डर गई। कोई बात नहीं, अब जब ज़िंदगी भर के लिए साथ रहने का इरादा कर लिया है तो फिर गिरने कैसे देता, सार्थक ने आशिकाना अंदाज में कहा। सार्थक की बात से निम्मो का चेहरा लाल हो उठा। तभी सार्थक ने कहा, और तो सब ठीक है, बस थोड़ा वजन ज़्यादा है। इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा और निम्मो जैसे ही जाने लगी, सार्थक ने उसका हाथ पकड़ लिया। निम्मो का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी सार्थक ने कहा, निम्मो, तुमसे कुछ मांगूं तो मना तो नहीं करोगी? निम्मो का दिल और ज़ोर से धड़कने लगा। उसके मन में ख्याल आने लगे, कहीं सार्थक कुछ उल्टा सीधा ना मांग ले। वो चुप रही। तभी सार्थक उसका हाथ पकड़ उसके सामने कमरे में ले गया। निम्मो अंदर ही अंदर घबरा गई कि क्या होगा। साधना, ज़रा अपनी आंखें बंद करो, सार्थक ने कहा। निम्मो ने आंख बंद कर ली तो सार्थक ने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा। निम्मो को पसीना आने लगा। आज से पहले कभी कोई उसके इतने करीब नहीं आया था। तभी सार्थक ने निम्मो के हाथ में साड़ी रख दी। निम्मो ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, वो आश्चर्य हो गई। तभी सार्थक ने कहना शुरू किया, साधना, क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर ये साड़ी पहनोगी? प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि तुम आज अपनी माँ की साड़ी पहनो, ना कि वो साड़ी जो तुम्हारा आत्मविश्वास कम करे। मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम ये साड़ी पहनकर आई तो मैं तुम्हारी हाँ समझूंगा। इतना कहकर सार्थक कमरे से बाहर निकल गया। निम्मो समझ नहीं पा रही थी कि सार्थक को ये सब कैसे पता। उसे सार्थक बहुत पसंद आया। निम्मो ने जल्दी जल्दी साड़ी पहनी और बाहर आई। सार्थक बहुत खुश हुआ और उससे ज़्यादा निम्मो उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। माँ के गुजर जाने के बाद आज निम्मो पहली बार इतना खुश थी और वजह था सार्थक। माँ के बाद सार्थक ही था जिसने निम्मो की दिल की गहराई को नाप लिया था। सार्थक और निम्मो नीचे आए। बड़ी चाची और बुआ ने जैसे ही निम्मो को उसकी माँ की साड़ी में देखा, जल भूल गई दोनों और मुंह बनाने लगी। तभी सार्थक ने कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है साधना। निम्मो को जीवन साथी बनाने के लिए मैं दिल से तैयार हूँ। इतना सुनना था कि सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
सार्थक ने लड्डू उठा के निम्मो के मुंह में डाल दिया। निम्मो बहुत खुश थी। आज सगाई की सभी रस्में हुईं और फिर सबने साथ मिलकर खाना खाया और दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। तभी सार्थक के पापा ने घर चलने को कहा। सभी जाने की तैयारी करने लगे। तभी सार्थक निम्मो के पास आया और एक कागज़ उसके हाथ में पकड़ा दिया। तभी निम्मो के चाचा ने कहा, समधी जी, दहेज में आपको क्या चाहिए? अरे दहेज कैसा, इतनी अच्छी लड़की दे रहे हैं, वो क्या कम है? सार्थक के पापा ने कहा। तभी सार्थक बीच में बोल पड़ा, अंकल, दहेज में भले कुछ ना देना, बस मेरी निम्मो का ख्याल रखना, खाने पीने का बहुत कमज़ोर है। सार्थक की बात सुनकर सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े और निम्मो शर्माती ऊपर भाग गई। सभी वहाँ से विदा हो गए। घर में सभी बहुत खुश थे। तभी निम्मो को याद आया सार्थक का दिया वो कागज़। उसने जाकर खोला और पढ़ा, निम्मो, मुझे मालूम है तुम्हारे मन में एक बार ज़रूर चल रही होगी कि मुझे कैसे पता चला कि वो साड़ी तुम्हारी माँ की है। मैंने आते ही जब आंगन से तुम्हें छत पर देखा था तो तुमने अपनी माँ की साड़ी पहन रखी थी, पर जब तुम नीचे आई तो तुम्हारी आंखें नम थीं। मैं समझ गया कि वो साड़ी तुम्हें जानबूझकर पहनाई गई थी और ये भी जान गया था कि वो लाल साड़ी तुम्हारी माँ की थी। इसलिए क्योंकि कोई भी लड़की इतनी पुरानी साड़ी को पहनना नहीं चाहेगी, इसलिए तुमसे अकेले में बात करने के बहाने वो साड़ी वापस पहनाई, ताकि तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहे और तुम खुद को कभी किसी से कम ना समझो। लेकिन एक वादा चाहता हूँ, तुम इस आत्मसम्मान को अब कभी कम मत होने देना। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा सार्थक। निम्मो की आँख से कब आंसू झलक आए निम्मो को भी पता नहीं चला, लेकिन निम्मो जानती थी आज ये आंसू उसकी आँख में हैं वो सिर्फ खुशी के आंसू थे, सिर्फ खुशी के।